वेलकम स्टूडेंट, मैं आपके बीच फिर से डिफरेंशियल कैलकुलस सक्सेसिव डेरिवेटिव डिफरेंशियल का बाबू सेकंड वीडियो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको बताया जाएगा टू फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। इससे पहले वाला बाबू वीडियो में भी हम आपको बताए थे हाउ वी कैन फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फॉलोइंग फंक्शंस, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। तो उसमें आपको दो ही क्वेश्चन आपको बताया गया था। ठीक है, इसमें अभी आपको ये क्वेश्चन तो हालांकि थर्ड है, लेकिन इस वीडियो का क्वेश्चन फर्स्ट है, इस कारण से हम यहाँ पे लिखे हैं आपका, ये आप देख लीजिए, ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है बाबू, इसका वीडियो थर्ड है आपका। ठीक है, इसमें आपको बताया जा रहा है किसी भी फंक्शन को आप nth डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। इसे निकालने के बाद जो बाबू इससे जो फॉर्मूला बनेगा, उसी फॉर्मूला के आधार पे आपका बनेगा लीबनिज डेरिवेटिव। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, आपके पास यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें आपको दिया हुआ है गिवन दैट फंक्शंस y इक्वल टू ax प्लस b होल टू द पावर m बाय दिस कंडीशंस वी हैव टू फाइंड देयर nth डेरिवेटिव। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो कंडीशंस आपके पास है एज यूजुअल जो आप जानते हैं पहले से, क्लास 12 का एक फॉर्मूला था, आपको हो सकता है याद हो तो ठीक, नहीं तो आप यहाँ फिर से देख लीजिए, dy dx फंक्शन टू दी पावर n। ठीक है, ये फंक्शन टू दी पावर n था, तो आपको वहां बताया गया होगा कि dy dx जो था वो फंक्शन के साथ, और इस रूप में बाबू ये आपका स्ट्रक्चर होता था। ठीक है, इसी हिसाब से यदि आपको कहा जाता था वहां पे कि साइन का पावर 3 है ना, इसका कैसे होगा बाबू, तो ये फंक्शन हो गया आपका साइन, तो ये आपके पास 3 माइनस 1 डी वाई डी एक्स आपका ये बाबू साइन एक्स। तो ये जो आपके पास रिड्यूस हो जाता था, ये आपको साइन स्क्वायर, चूंकि ये सेम है तो यहाँ से आपका बेसिक लग जाता था। ठीक है, ये होल फंक्शन तो इस टाइप का बाबू है। तो आपको एक बताना है आपको कि इस कंडीशंस के क्वेश्चन में आपका बाबू ये yn क्या देगा। ठीक है, तो एज यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड डिफरेंशिएटिंग एज n टाइम्स, वी सपोज एट इक्वेशन 1 एंड वी डिफरेंशिएट अ गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट चांस। तो दिस इक्वेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब देखिए, तो ये आपको हम y1 तो एडजस्ट करके लिख लीजिए, ये होल फंक्शन हो गया, आप यहाँ बाबू ये पावर हो गया, तो आप इस पे आप इसको रिड्यूस कर लीजिए, अब बैठा लीजिएगा आप इस पे, तो आपके पास आ जाएगा m। क्योंकि ये फर्स्ट बार किया जा रहा है तो इसको हम पूरा कर दे रहे हैं, आगे से बाबू करेंगे तो स्टेप को बंद कर देंगे। अब ये आपका हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब ये अभी हम लोग y1 में ही चल रहे हैं, m ax प्लस b, अभी तो बेसिक है, इसको हम ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, ये आप जब सेपरेट कीजिएगा तो b फुल्ली कांस्टेंट, तो इसका हो जाएगा 0, और a के साथ x से बाबू, तो a हो जाएगा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और आपका x का हो जाएगा 1, तो आपको इतना आ गया। अब थोड़ी इसको एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए, तो अब ये डायरेक्ट हो जाएगा बाबू y2। ठीक है, अब ये चूंकि फुल्ली कांस्टेंट है तो आप इसको बाहर निकाल लीजिए, फिर dy dx ax प्लस b a माइनस 1। अब यहां से हम स्टेप को बंक मारेंगे, देखिए ये पावर था बाबू, तो यहाँ पावर आ गया और एक घट गया। ठीक है, और ये जो आपके पास है कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट आपको यहाँ आ गया। आप इसको चाहे तो इस रूप में इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, dy dx यदि ax प्लस b रहता है बाबू तो केवल यहाँ पे a आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, तो अब हम इसके साथ बाबू जब ऑपरेट कीजिएगा तो ये पावर होल फंक्शन पावर और पावर माइनस 1, और फिर dy dx, चलो एक स्टेप बाबू लिख ही दे रहे हैं, इसके बाद ना बंक मार देंगे। अब देखिए यहाँ से फिर a बाहर आ जाएगा, तो यह a और बाबू यह a आपका हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि हम y1 बाबू किए हैं तो आपके पास यहाँ 1 माइनस में आ गया और m केवल है। अब y2 किए हैं तो यहाँ 2 बार m है ब्रैकेट में। ठीक है, और y2 है तो यहाँ पावर 2 है, y1 है तो यहाँ a का पावर 1 है बाबू, और y2 है तो आपके पास यहाँ क्या है 2 है। यदि आप इसको y3 कीजिएगा, ऊपर लिख दे रहे हैं ना, इसको नीचे लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये जो आपके पास देगा, देख लीजिए इसको इधर से, अब ये जो आपको देगा dy dx
y2, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा बाबू फुल्ली कांस्टेंट, रह जाएगा इतना ही a माइनस 1 a स्क्वायर, फिर ये बाबू पावर आ जाएगा इनटू a माइनस 2 ax प्लस b a माइनस 2 माइनस 1, फिर से डिवाइड, जब इसका कीजिएगा तो डायरेक्ट हम यही लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास आ गया a माइनस 1 a माइनस 2 a3 ax प्लस b a माइनस 3। अब जरा इसको ना एडजस्टमेंट कर लीजिए आप, ठीक है। अब हम सिमिलरली बाबू yn लिखने जा रहे हैं, ठीक है। y1 को ऑब्जर्व कीजिएगा, y2 को ऑब्जर्व कीजिएगा और y3 को ऑब्जर्व कीजिएगा। तो यहाँ देखिए जब इसको yn लिखेंगे बाबू, yn ये 3 है तो ये आपको 2 तक गया, मतलब सबसे पहले तो इसको ऑब्जर्व करो, ये 3 है बाबू तो 3 आ गया, तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। अब बाबू m का बारी आया, तो m जो आपके पास है ये a माइनस 1 a माइनस, देखिए यहाँ 3 है तो यह एक यहाँ से कम है, ठीक है। तो ये डॉट 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 जाएगा, ये m तो पहले से है, ये आपका माइनस, यहाँ 3 है बाबू तो 3 से कम, यदि आप इसको इस तरह से कीजिएगा, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको नीचे ले देते हैं ना, ये आपके पास आ जाएगा ax प्लस b a माइनस n, इसको रीअरेंज हम कर देते हैं yn m a माइनस 1 a माइनस 2 डॉट 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 a माइनस, ये माइनस में बाबू इंटी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका छोटू कंडीशंस हुआ, जैसा कि हम आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि यहाँ पर लाके छुड़ेगा बाबू तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको ना इक्वेशन सेकेंड अब मान लीजिए। अब तो हम इसमें क्या करेंगे कि अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ पर तो ये आपके पास रिप्लेस हो जाएगा, n को जब करेंगे बाबू तो n प्लस 1 हो जाएगा। अब फुल्ली ये यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, तो आप इसको ना बाहर ही रहने दीजिए। अब ये बाबू फिर आ जाएगा यहाँ पे m माइनस n ax प्लस b m माइनस n अब माइनस n, अब फिर a आ जाएगा। तो आपके पास फाइनली बाबू क्या आएगा n प्लस 1 a का पावर n प्लस 1 m माइनस 1 m माइनस 2 डॉट डॉट इतना ax प्लस b। जरा ध्यान दीजिएगा, दिस इक्वेशन कैन बी फाइंड इफ वी रिप्लेस n by n plus 1 in this equation 2, then we get equation थर्ड। हम लोग अब इक्वेशन थर्ड जो निकाले हैं, इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करने के बाद थर्ड आया, ठीक है। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं बाबू कि इक्वेशन थर्ड जो है कैन बी ऑब्टेन्ड इफ वी रिप्लेस n by n plus 1, ठीक है। तो अब यहाँ कह सकते हैं बाबू, इसलिए इक्वेशन थर्ड कैन बी obtained if we put n equal to n plus 1 in 1, ठीक है। तो इसलिए बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, बहुत जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए यदि यह y का मान दिया हुआ, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज आपके पास जो yn हो गया बाबू, ये आपका yn हो जाएगा इतना, m हो जाएगा आपका m माइनस 1 m माइनस 2 डॉट 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 m इतना, ठीक है, इनटू में आपके पास हो जाएगा ये वाला x प्लस b m माइनस, ये आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला हो गया, ठीक है। देखिए आफ्टर फाइंडिंग द yn we will differentiate again with respect to x and we get a that result in which can be find by substituting n equal to n plus 1 in this equation if both will same। अब यदि दोनों यदि सेम आता है then we are able to write by mathematical induction, है ना।
इफ y इक्वल टू इतना देन देयर nth डेरिवेटिव टेकन है जितना। बाबू ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। अभी हम बाबू इसी में आपको कुछ केसेस बताएंगे, ठीक है। इसको मैं जो बाबू सब पहले बोर्ड को साफ कर देते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको भी बताया जा रहा था, यहाँ तक आपको वो कर दिया गया था, ठीक है। यह भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसको यदि आप बाबू फैक्टोरियल में चेंज करना चाहते हैं तो सिस्टम से चल रहा है बाबू, है ना। इससे आगे टर्म लीजिएगा एक घटने के बाद तो आपको a माइनस एन फैक्टोरियल से हम लोग गुना भाग कर दिए, ठीक है। तो ये टोटल का टोटल जो ये टर्म हो जाएगा बाबू फैक्टोरियल m हो जाएगा, नीचे ऑलरेडी है यहाँ पे। तो ये आपका छोटू ये हो गया yn, ठीक है। अब इसमें छोटू केस 1 हम लोग बात करते हैं। मान लेते हैं जैसे कि वन में लीजिए इफ बी पुट a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0। तो अब आपके पास जो अंडर दिस कंडीशंस y का जो मान हो जाएगा बाबू ये हो जाएगा आपका x का पावर m, ठीक है। देयरफॉर y तो यहाँ देखिए a का मान तो 1 है, खत्म हो गया। और तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब रखिएगा m तो m तो बाबू आपका m ही है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा m माइनस इतना, ये आपका हो गया रिक्वायरमेंट। इसमें तो कुछ करना है नहीं बाबू, ठीक है। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ के बाद आपके पास जो है ये है ना, यदि आप इसी जगह पे बाबू यदि m का मान हम n रख देते हैं, इफ पुट m इक्वल टू n, तो आपके पास जो ये तो क्वेश्चन पहले क्या मिलेगा सो देख लीजिए। आपके पास जो क्वेश्चन मिलेगा ये वाला, ठीक है, x टू दी पावर n। तो देयरफॉर ये जो yn देगा आपको n माइनस 1 हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा बाबू पावर में 0। तो ये तो होता है 1, आपको ये भी 1 हो गया। तो फाइनली बाबू क्या निकला, यदि y का मान x का पावर n है तो इस फंक्शन का जो nth डेरिवेटिव होगा बाबू ये फैक्टोरियल n हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी आपसे ये पूछा जाएगा बाबू, है ना, विशेष तौर पे आपका जो एक बेसिक फॉर्मूला हो गया आपका कि यदि कोई फंक्शन इस रूप में है छोटू y टू द पावर x प्लस बी होल टू द पावर m, देन देयर nth डेरिवेटिव रिटेन है जितना और वी कैन यूज इतना इन ए फैक्टोरियल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट। ये भी सब्स्टिट्यूट केस 1 आपका ये हो गया, केस 2 आपका ये हो गया। आप देख लीजिए यहाँ पर, इसमें आपके पास हो गया बाबू। इसका बाबू आपको हम वीडियो 4 डालेंगे बाबू, जिसमें आपको अभी ये सब बाबू चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसका बाबू चलेगा अभी, ठीक है। इसको देख लीजिए फिर आपको वीडियो 4 डालेंगे। देखिए देखने के लिए धन्यवाद।